आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद सीधे बात करते हैं खबरों की। शुरुआत करेंगे पुंछ के साथ, जहां सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान आज दूसरे दिन भी जारी है। बफलियाज ब्लॉक में बैराम गल्ला, मुगल माड़ा, सावनी और ढेर के इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि कल शाम ढेर इलाके के जंगल से आतंकवादियों ने एसओजी की टीम पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया, जिससे आज आसपास के अनेक क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है। इलाके में सर्च अभियान लगातार जारी है। मुनीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ पुंछ से जुड़ गए हैं। जी मुनीश, क्या ताजा जानकारियां मिल रही हैं? आज दूसरा दिन है सर्च अभियान का। जी जासमिन, बिल्कुल कल शाम को जब आतंकियों ने एसओजी की टीम पे गोलीबारी की तो उसके बाद से लगातार जो है पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई थी और देर शाम को पुंछ से जो है अतिरिक्त एसओजी और सीआरपीएफ को भी भेजा गया है और आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के प्रयास है कि इस बार जो आतंकी हैं वो बच के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वही इलाका है जहां से कुछ दूरी पर देरा गली में जो है हमारे 4 जवानों को आतंकी ने शहीद किया था और उसके बाद इस महीने की 1 तारीख को जो है आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक आतंकी घायल हुआ था। लेकिन उसके बावजूद जो है घने जंगलों का फायदा उठाते हुए आतंकी जो है वहां से बच निकले थे। लेकिन इस बार सुरक्षा बल यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उनमें से जो है आतंकियों को मार गिराया जाए, ताकि जो दहशत का माहौल है पूरे इलाके में वो खत्म हो सके। बिल्कुल। साथ ही मुनीश, ये भी बताया जा रहा है कि जो सर्च अभियान है उसे और बड़ा कर दिया गया है। जो इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया था उसे उसके पैरामीटर को और बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से कोई खबर, कोई अतिरिक्त तैनाती यहाँ पर? जी बिल्कुल, जो इलाका है उसके आसपास के बाकी जो इलाके हैं जो जहाँ पर संभावना हो सकती है कि आतंकी जंगलों में हो सकते हैं, तो उन इलाकों की भी घेराबंदी की गई है। जैसे मुगल माड़ा है, सावनी है, उसके साथ बफलियाज का इलाका है, बैराम गला है, डैर है, इसके आसपास जितने पुरातन पास है, तो ये जो इलाके हैं इन इलाकों में पूरी तरह से जो है घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि काफी मुश्किल काम है क्योंकि घने जंगल है और पीर पंजाल का ये इलाका है, तो इसमें जो है समय लग सकता है। लेकिन सुरक्षा बलों का यही प्रयास है कि इस जो है आतंकियों को इस बात वहां से ढूंढ निकाला जाए और मार गिराया जाए, क्योंकि इसमें जो है इस समय अभी जो राष्ट्रीय राइफल है, एसओजी है, सुरनकोट पुलिस है और सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो और भी जो है इसको बढ़ाया जा सकता है और जवान लगाए जा सकते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके में जो है इसको खंगाल कर उन आतंकियों को निकालने को प्रयास जारी है। ठीक है मुनीश, नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एक और महत्वपूर्ण खबर की। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने पुष्टि की है कि इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह 21 जून को श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का नेतृत्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए श्रीनगर प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करेगा। जगह जगह होर्डिंग्स और पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। इस मेगा इवेंट के लिए पूरे SKICC को सैनिटाइज भी किया जा रहा है और तैयारियां तेज हो गई हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर का रुख करेंगे और इस बार ये भव्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। SKICC में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। पूरे SKICC को सैनिटाइज कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पोस्टर्स और बैनर्स नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 7,000 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, इस योग दिवस में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज से 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि कैसे योगा एक इंटरनेशनल डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए, आज ठीक 10 साल बाद इस वक्त हम श्रीनगर के SKICC कन्वेंशन सेंटर पर खड़े हैं, जहां पर 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे कश्मीर के साथ योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मैं सरोज कफील। तो SKICC में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हजारों की संख्या में लोग यहां पर जुटेंगे और जब योग दिवस श्रीनगर में मनाया जाएगा तो यहां से एक अलग संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि अमनो चैन, अमनो अमान यहां पर प्रिवेल कर रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद कश्मीर का यह दौरा पहला होगा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हर साल हर जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मुख्य कार्यक्रम वहां पर आयोजित होता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने पहुंचते हैं। तो इस बार जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो श्रीनगर में होगा और सभी की
निगाहें श्रीनगर पर टिकी होंगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इसको लेकर कर दी गई है। लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। अब से कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर का रुख करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद घाटी का उनका ये पहला दौरा होगा, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरोज कफील हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सरोज, ये एक सौभाग्य है और एक बड़ा मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद कश्मीर का रुख कर रहे हैं और मौका बेहद खास है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का श्रीनगर। सरोज, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जैस्मीन। ये अभी तीसरा दौरा है। अगर हम बात करें तो 7वां दौरा हम कहेंगे आपसे। 7वां दौरा है 2019 के बाद प्रधानमंत्री का यहाँ पर। और इस बार जो है एक बड़ी ही खुशखबरी है यहाँ के लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप देखें 21 जून को करीबन सुबह 7 बजे से एक योग का बहुत बड़ा दिवस मनाया जाएगा, जो प्रधानमंत्री खुद लीड करेंगे। और सुनने में आ रहा है अभी तक कि करीबन 8 से 10 हजार लोग हैं जो इस योग का हिस्सा बनेंगे। और ये जो योगा का पूरा ये इवेंट होगा, ये SKICC के बैक लॉन्स में होगा। और उसके मजीद अगर हम बात करें, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है वो इस योग दिवस को मनाने के बाद कई सारे ऐसे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, एथलीट्स और स्टूडेंट्स हैं जिनसे वो मिलेंगे। और मजीद उसके कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेडिसिन फील्ड में या एजुकेशनल या कल्चरल फील्ड में अपना नाम बनाया है, उसके बाद वो उनसे भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं यहाँ पर, न सिर्फ उन लोगों को जो योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों को भी, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, कुछ एजुकेशनिस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी है कि शायद एक नया पैकेज जो है अपने इस तीसरे टर्म में वो कश्मीरियों को सौगात की तरह देंगे। ठीक है सरोज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, एक सुरक्षा व्यवस्था किस हिसाब से की गई है, क्या कुछ अतिरिक्त तैनातियां की गई हैं और क्या सुरक्षा के घेरे रहेंगे, क्या लेयर्स रहेंगी ये, और दूसरा लोगों की पार्टिसिपेशन किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाएगा, ये कंफर्म किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। सरोज, देखिए, जिस दिन खबर लगी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर योग दिवस मनाने के लिए आ रहे हैं, तो पिछले 3-4 दिनों से सरगर्मियां जो हैं वो थोड़ा ज्यादा हो गई। स्पेशली जब हम बात करते हैं SKICC की, जहाँ पर ये एक्चुअल इवेंट होने वाला है। 3 टायर सिक्योरिटी जो है ऑलरेडी इन प्लेस है इस वक्त। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से ड्रोन सर्विसेज भी स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट आपने आज देखा होगा जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कल शाम में ही एक एडवाइजरी आई थी, जहां कहा गया था कि श्रीनगर जो है कुछ समय के लिए इसको रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा सिक्योरिटी के हवाले से। क्योंकि प्रधानमंत्री जहां पे ये योग कर रहे हैं वो एक ओपन स्पेस है जैस्मिन, आप लोग खुद भी गए हैं वहां पे, आपने देखा है SKICC में। तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक वो सिक्योरिटी कंसिडरेशन भी थी। और हमने देखा कि कल शाम से ही मार्कोस जो ट्रेनर्स हैं वो हमने देखा, या SDRF NDRF की टीम जो है वो लगातार गश्त लगाए जा रही है इस वक्त जल में। और उसके मजीद अगर हम बात करें, आज सुबह से, हालांकि हम सुबह जाने की कोशिश की थी SKICC में, लेकिन आज सुबह से लगभग 5 बजे से 10 साढ़े 10 तक आज ट्रैफिक की भी एडवाइजरी आई है, जो कल शाम को ही आई थी, पर्टिकुलरली SKICC रोड के लिए। क्योंकि फिर मैं आपको बताऊं कि कई सारे टूरिस्ट हैं जो इस वक्त मुगल गार्डन या मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और इसी रोड से जाना पड़ता है जहाँ पे SKICC है। तो उनके लिए भी एक ट्रैफिक एडवाइजरी रखी थी कि आज सुबह 5 से साढ़े 10 तक आज एक ट्रैफिक एडवाइजरी है, जिसकी वजह से रोड को अंदर की तरफ कन्वर्ट किया गया है, हजरत बल रोड की तरफ। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो बिल्कुल लोग काफी एक्साइटेड है यहाँ पे, क्योंकि 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन था योग को लेके। उन्होंने UN को चिट्ठी लिखी थी, तब जाके इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता था। और आज 10 साल बाद कहाँ किसी ने सोचा होता कि कश्मीर के SKICC में इस तरीके से योगा दिवस मनाया जाएगा। सरोज, ये सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक संदेश देने की कोशिश भी रहेगी कि श्रीनगर, जहां पर हमेशा एक गलत नैरेटिव सेट किया जाता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, आतंकवाद को लेकर, वहां पर प्रधानमंत्री जब खुले आसमान के नीचे हजारों लोगों के साथ योग करेंगे तो विश्व में ये एक अलग संदेश के समान होगा। बहुत शुक्रिया सरोज जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे, और जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में योग दिवस मनाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से कम 50,000 लोग जुड़ेंगे। सबके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि 21 जून के दिन प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी श्रीनगर में SKICC में उनका एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 8-9 हज़ार की संख्या में वहां पर लोग उपस्थित रहेंगे। उनके साथ योग करने वाले समुदाय के भिन्न भिन्न लोगों समाज के भिन्न भिन्न समुदायों से आए हुए लोग कि 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाने वाला योग का कार्यक्रम श्रीनगर में जो होगा, उसमें जम्मू कश्मीर के लगभग 50,000 लोगों की संख्या जुड़ जाएगी और इसका एक प्रदेशव्यापी प्रभाव रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी किसी भी तरह के चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ेगी और विजय भी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पहले मुझे आभार प्रकट करना, मीडिया के मित्रों का भी आभार प्रकट करना। इतनी तेज गर्मी के बावजूद आपको ये झेलना पड़ा ये कार्यक्रम के विजुअल्स उतारने के लिए, और मुझे आभार प्रकट करना है दिल की गहराइयों से इस चुनावी क्षेत्र उधमपुर कठुआ डोडा के मतदाताओं का। आज आप देखिए, बिलावर हो के मन्नी, भद्रवा हो के डोडा, रामबन हो के दूर दराज किश्तवाड़, हर स्थान से यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता समर्थक अभिनंदन के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। उनमें युवा भी थे, उनमें बुजुर्ग भी थे, उनमें बहनें भी थीं, और ये इन्हीं के कारण संभव हुआ कि अटकलें चाहे जो भी लगी हों, मुझे लगता है कि हमारी विजय का स्तर वैसे ही रहा जैसे सन 2019 में। 18 चुनावी असेंबली हलकों में से 14 में हमारी लीड रही, जहां हमें अपेक्षित थी। कांग्रेस प्रतिनिधियों के जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उसमें भी हमने 24-24, 25-25 हजार की लीड ली है। 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां हम अपेक्षा नहीं करते थे, पहले भी नहीं करते थे, अर्थात बनिहाल, इंद्रवाल, डोडा, भद्रवा, वहां पहले हमारी लीड जितनी रहती थी, हमारे प्रतिद्वंदियों की हमसे आगे जितनी लीड रहती है, वो इस बार उसकी मार्जिन भी कम हुई है। कुल मिलाकर वोट संख्या देश भर में कम हुई है, लेकिन औसतन हमारा स्तर उसी तरह का रहा। किसी भी अपेक्षित असेंबली हलके में हम पिछड़े नहीं हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उस निरंतरता का संकेत है जिसके साथ हमारे सारे कार्यकर्ता इस चुनावी क्षेत्र के कामकाज में सेवा भाव से समर्पित रहे, और लोगों का और जमीनी स्तर के जो हमारे प्रतिनिधि थे, पंच, सरपंच, डीडीसी, जैसे आज आपने देखा होगा भारी संख्या उन्हीं की है, उनके साथ एक दिल का रिश्ता कायम करने में वो सफल रहे। कहीं कहीं ये जो बारीकी रिश्ते रहते हैं ग्रास रूट पर, जमीनी स्तर पर, ये कई बार बहुत बड़े स्तर पर उभरते नहीं, लेकिन वोट के समय इनका इजहार होता है, वो सारी दुनिया दिखा। नो, आई थिंक दैट इज ऑल्सो in fact an indicator of the fact that in the last 10 years, and now of course this is the 11th year, there has not been a single day when this constituency and our entire team of workers has not dedicated itself to the work of development in the constituency. So even within a week of having been sworn in, we have started this. I am glad that this is one of the most important game changers. We had been trying for it for the last 6-7 years. The issue was that Satargala tunnel itself would cost about 4,000 crore. BRO could not have borne its cost, though it had prepared a DPR through beacons. I am glad that NHAI has taken upon itself to build the national highway. This is going to be a game changer. It will cut short the journey from Lakhanpur to Doda by just about 3-4 hours, generate revenue, generate employment. Besides this, the Sudhmadev is another highway which nobody had imagined, nobody had thought, because those are the small villages where people had not even seen an automobile, which includes my village. Today we are going to have a national highway, and all those villages of Kalota, Hambal, Bargna going to get connected. So I think this is something remarkable, which is possibly a role model for the other constituencies. But I have to again very humbly convey my gratitude to the people of this constituency who have been a constant source of inspiration for us to work day and night. चलिए आगे बढ़ते हैं और बारामूला से खबर, जहां लोकसभा चुनाव जीतने वाले इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद की अंतरिम जमानत पर फैसला दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 जून तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने एनआईए से जवाब दाखिल करने को कहा है। इंजीनियर रशीद ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। गौरतलब है कि नॉर्थ कश्मीर की महत्वपूर्ण सीट बारामूला से इंजीनियर रशीद ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा मतों से शिकस्त दी, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इंजीनियर रशीद ने अंतरिम जमानत याचिका कोर्ट में दायर की थी, जिसको लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में बीती कल सुनवाई हुई और 22 जून तक के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट में, उसमें क्या निर्देश दिया है, क्या हुआ है सर? मैटर 22 तारीख के लिए एडजर्न हो गया है क्योंकि दे आर 3 स्पेसिफिक डेट्स टू टेक ओथ, 24, 25, 26। लेकिन स्पेसिफिक डेट कौन सी है अभी तक पार्लियामेंट ने भी रिलीज नहीं करी है। देयरफॉर एनआईए को डायरेक्शन गई है कि इन तीनों डेट्स में से हम कौन सी डेट में ओथ ले सकते हैं। इसके अलावा और एनआईए स्टार्टिंग में कुछ आपत्ति भी जताई थी कि भाई क्यों जाना जरूरी है, नहीं भी भेजा जाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन द स्टार्टिंग उन्होंने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। उनका ऑब्जेक्शन अभी मोडालिटीज को लेके था कि ये एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, नंबर 1, एंड नंबर 2 इसी चीज पे था कि स्पेसिफिक डेट कौन सी है। दैट इज ऑल। सुरक्षा के बारे में भी एनआईए ने कुछ कहा? अभी के लिए सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ जो भी सुरक्षा की बात होगी हो सकता है 22 तारीख को उसके बारे में बात की जाए। तो सर ये 22 तारीख को क्या स्पेशल कोर्ट ये मैटर सुनेगी या कोई ड्यूटी? ये सर एक्चुअली एज पर द कोर्ट्स, वेकेशन कोर्ट जो भी उस समय बैठेगा उन्हीं के पास जाना चाहिए, बट वी डोंट नो, वील हैव टू। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पुंछ के गांव चांडक में स्थित प्राचीन चंडिका माता मंदिर के मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वार्षिक यज्ञ और भंडारे का आयोजन। मंदिर में राजीव टंडन की देखरेख में सर्व कल्याण के लिए यज्ञ का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में सभी समुदाय के लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। 29 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा। यात्रा को लेकर सुरक्षा बलों की तरफ से किए जा रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस और पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की टीम की तरफ से यात्रा निवास में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई मॉक ड्रिल। राजौरी के नेरल इलाके में मिनी बस हादसा, 8 से 5 यात्री जख्मी, इलाज के लिए जीएमसी राजौरी किया रेफर। पैरा आर्चर और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी शीतल देवी पहुंची कटरा। शीतल देवी ने मां वैष्णो देवी के किए दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने जम्मू के प्रगतिशील किसानों को बधाई दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हाल ही के चुनावों में युवाओं ने साफ संदेश दिया कि वो विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के भी चुनाव होंगे। आपको धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में आपकी भद्रवाह से जो अरोमा मिशन ने जिसका जन्म लिया, एक बड़े छोटे स्केल पर प्रारंभ किया गया था। हमें मालूम नहीं था कहां तक कामयाब हो पाएंगे। आज उसकी चर्चा देश भर में, विदेश में की जा रही है। भद्रवाह में आ रही है हिमाचल प्रदेश से टीम, हमारे डायरेक्टर यहां बैठे हैं, उत्तराखंड से टीम, नागालैंड से, अरुणाचल से, लेकिन अभी इसी प्रदेश में अभी उसका प्रचार इतना नहीं हो पाया। इन्होंने लेवेंडर फेस्टिवल किया तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी टीम व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके भेजी। उत्तराखंड के धामी साहब ने स्वयं, मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करके कहा कि हमारे यहां भी इसका कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। 3-4 हजार स्टार्टअप वहां पर इस समय तैयार हो चुके हैं केवल उस क्षेत्र में। अब ये डुड्डू, बसंतगढ़ और बिलावर की तरफ भी बढ़े हैं। और ये सिर्फ मैं कह रहा हूं, ये विभाग कह रहा है इसलिए नहीं। अगर ऐसा ना होता तो 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की जो झांकी है वो ना होती, क्योंकि वो बड़ी स्क्रूटनी के बाद वहां पर झांकी में सम्मिलित किया जाता है। इस बार की थीम अरोमा मिशन रखी गई। लेकिन जो हमारी मानसिकता में घर कर गई है सरकारी नौकरी, कि 3000 की नौकरी के लिए हम धूप में बैठे धरना लगाते रहे, हमारे बच्चे भी खुश है, नारेबाजी हो जाती है, दूसरे दिन अखबार वाले फोटो छाप देते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं, बड़े कामयाब हो गए इस क्रांतिकारी आंदोलन में, और माता पिता भी उनको उसी राह पे चलाते हैं। और ये बच्चे लाखों रुपए में खेल रहे हैं, जिन्होंने इस लेवेंडर कल्टीवेशन में अलग अलग तरह के, और मैं चाहूंगा कि हमारा और ज्यादा समन्वय हो जाए IIIM से, CSIR से, हम इसका भरपूर लाभ ले सकें। लेकिन क्या हमने महसूस किया कि इस चुनाव के द्वारा भी इस बार नौजवान ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। जैसे वह अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजहब ना चाहिए, मुझे ईमान चाहिए, कि विभाजन और तकसीम से उठ करके मुझे विकास चाहिए, मुझे खुशहाली चाहिए। और वो संदेश भी आज के इस कार्यक्रम से अगर हमें समझ आ जाए, एक चुनाव हो गया, बहुत जल्द दूसरा होने वाला है, और मुझे लगता है कि जमीनी स्तर की आकांक्षाओं की पूर्ति भी उसी चुनाव से होगी जब हमारा विधानसभा का चुनाव होगा। और ये बात करते हुए हम ये बात कतई ही ना भूलें, जो अक्सर हम भूल जाते हैं, कि इस क्षेत्र में अगर जमीनी स्तर का लोकतंत्र स्थापित किया तो वो भी मोदी जी ने किया। पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ
और पहली बार पंचायतों को 73 और 74वां संशोधन देकर के उनका सशक्तिकरण हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पुलवामा जिले के मंगीलपुरा इलाके में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा किया। उन्होंने केवी फार्म में कृषि और बागवानी क्षेत्र पर किए गए कार्यों की समीक्षा की। पुलवामा जिले के लसीपोरा इलाके में स्थित कश्मीर के बड़े औद्योगिक केंद्र में जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लसीपोरा से निकलने वाला कचरा नाला रामबी जारी आरा के किनारे जमा किया जाता है, जिसके चलते यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 29 जून से शुरू होने जा रही है। जम्मू में होटलों और कारोबारियों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए भारी छूट की घोषणा की है। ऑल जम्मू होटल्स एंड लॉजेज एसोसिएशन ने यात्रियों के लिए 30% छूट की घोषणा की है। ढाबा मालिकों ने भी यात्रियों के लिए छूट की घोषणा की है। जम्मू के इन होटल्स व्यवसायियों और दुकानदारों का कहना है कि वो हर साल छूट की पेशकश यूं ही करते हैं। स्पेशल यात्रियों के लिए जो बाहर से आते हैं, जो माता वैष्णो देवी में आते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं और बाबे वाली माता के लिए जो ही आते हैं, तो हमने स्पेशल डिस्काउंट उनके लिए रखा होता है और उनको चीप एंड बेस्ट और साफ सुथरा देते हैं ताकि उनको कोई महसूस ना हो कि हम वहाँ अलग प्रदेश में गए हैं। डिस्काउंट यही है कि हमारे रेगुलर कस्टमर जो हैं उनके लिए हमने क्वालिटी जो है वो स्टॉक करके रखी होती है। जो बेस्ट क्वालिटी का अखरोट होता है उनको ज़्यादा पैसों से ज़्यादा उनको वो नहीं होता, उनको क्वालिटी चाहिए होती है उनको, तो उनको बड़े रीज़नेबल प्राइस में हम अच्छी क्वालिटी के वॉलनट्स, आलमंड्स, बहुत आइटम जितनी भी हमारी है, अंजीर हो गया, खजूर हो गया, यहाँ के राजमा बड़े फेमस है, तो बहुत सी आइटम्स होती हैं हमारे पास जो कस्टमर लेके जाते हैं और वो फिर अपने वहाँ पे एज ए प्रसाद उसको बांटते हैं। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा इस बार देखने को मिलेगा यहाँ पे रश। कि व्यापारी लोग तो इसमें बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इन यात्राओं का, और यात्रा के अंदर हमारी यहाँ जो रहने वाली इस वक्त जो बात है जिसमें हम यात्रियों का कुछ ना कुछ आदर सम्मान करते हुए कुछ ना कुछ उपहार के रूप में और कुछ ना कुछ रेट कम के रेट में हम कोशिश करेंगे उनको एक चीज़ों की सुविधा उपलब्ध करवाएं। ऐसी हमारी आपके माध्यम से एक और भी गवर्नमेंट से आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे ले जाने की व्यवस्था, जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमारी स्मार्ट सिटी की बसें चल रही हैं, वो जम्मू के सारे सभी स्मार्ट सिटीज़ को वो पूरा दर्शन करवाएंगे और हमारे जम्मू के आसपास के रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों का एक जीवन भी उद्धार होगा। इस यात्रा का बड़ी देर से हमें इंतज़ार रहता है कि शाना बशाना जो यात्रा हमारे इधर जम्मू कश्मीर आती है, इससे बिजनेस में बड़ी बढ़ोतरी होती है। हमारे जैसे होटल वाले हैं, बाकी दुकानें वाले हैं, ढाबे वाले, टैक्सी वाले, सबको, और हम हर साल की तरह 30 से 35% डिस्काउंट भी देते हैं आने वाले यात्रियों को। तो हम यही चाहते हैं, और जैसे हालात ये हम चाहते हैं जो जितने भी जो बाहर से आए हैं उनको लगे कि यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ आएँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये डिस्काउंट देना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम अपने टूरिज़्म को प्रमोशन कर लिए। पिलग्रिमेज जो टूरिज़्म है हमारा जम्मू कश्मीर में आने वाले लोगों के लिए, उनके लिए ये स्पेशल डिस्काउंट है, और इसलिए हम सारे अपना होटल एसोसिएशन की तरफ से भी ये डिस्काउंट देते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब वैसे बोलते हैं कि जैसे हमारे इधर जो भी यात्रा है उनको ये डिस्काउंट दिया जाए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर बात होगी हिमाचल की। पतंजलि दंत